अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 8वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज सेकंड सेमेस्टर 3rd यूनिट का फर्स्ट टॉपिक लेकर आपके सामने स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश यूनिट 3.1 जो कि एक पोएम है। इसका टाइटल वाई, WHY। मैं अंसारी राशिद अख्तर BMC एजुकेशन उर्दू मीडियम स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 के चैनल पर आपके सामने ये वीडियो लेकर बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपिक दिया हुआ है वाई, अपने आप में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। तो ये एक ऐसा टॉपिक हो गया जहां पर एक WH क्वेश्चन वर्ड पूछा हुआ है वाई, जिसका मतलब होता है क्यों। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है इसका मतलब और क्यों इस तरह से टाइटल दिया पोएट ने। पोएम की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह हम वार्मिंग अप एक्टिविटीज लेंगे। वार्मिंग अप एक्टिविटीज में चिट चैट सेक्शन, जिसमें हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। चिट चैट सेक्शन में आपको ध्यान रखना रहेगा, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका लैंग्वेज स्किल का जो पार्ट है वो बहुत इजीली आप कर सकते हो। खास करके जो हमारा राइटिंग एक्टिविटीज होते हैं, जहाँ पर हमें लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, स्पीच राइटिंग के क्वेश्चंस होते हैं, हम उसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए बच्चों हमेशा ध्यान रखेंगे वार्मिंग अप और चिट चैट के जो क्वेश्चंस हैं उसको, हर क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करने की। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, व्हाई डू वी आस्क क्वेश्चंस। हम सवालात क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं सवालात? सोचिए जरा ना। हम सवालात इसलिए पूछते हैं ताकि हमें जो बात नहीं मालूम वो मालूम हो सके। राइट, कि जिन बातों का हमें इल्म ना हो, जिन चीजों के बारे में हमें मालूमात ना हो, उसके मुतालिक मालूम करने के लिए हम क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही हो, उन्हें देखने के बाद हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी यानी एक तजस्सुस और एक शौक पैदा होता है, जिसके जरिए से हम उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उसके जरिए फिर हमें मालूम हो जाता है। अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम किसी से पूछेंगे नहीं, तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हम क्वेश्चंस करते हैं, हम लोगों से पूछते हैं। अब उसी क्वेश्चन के बारे में सेकंड क्वेश्चन है कि डू वी गेट आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस। क्या हम जो भी सवालात करते हैं हमें हर सवाल का जवाब मिल पाता है? नहीं, है ना। बहुत मर्तबा कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसका जवाब हमें नहीं मिल पाता, हमें उन सवालात के जवाब नहीं मिल पाते। तो ऐसे में फिर वो सवाल हमारा अधूरा ही रह जाता है। आगे है, हाउ आर क्वेश्चंस यूजफुल इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में सवालात क्यों अहम होते हैं? हाउ दे आर यूजफुल, क्या फायदा है उनसे? तो एक बात याद रखें कि जितने भी इजादात होती हैं, जितनी भी तब्दीलियां होती हैं, जितने भी चेंजेस हमारे आसपास आ रहे होते हैं, वो किसी न किसी सवाल का जवाब होते हैं। जैसे सपोज आप
जैसे अभी हम लोग ये डिजिटल या ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, क्यों हासिल कर रहे हैं? क्योंकि हमारे सामने एक सवाल आ गया था। सवाल था कि अब स्कूलें बंद हैं, बच्चों को अपने अपने घरों में रहने देना है, तो फिर एजुकेशन कैसे होगा? तो इसका जवाब हमारे सामने किस शक्ल में आ गया? इस डिजिटल एजुकेशन के जरिए से, ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए से, है ना। तो हर सवाल बहुत अहम होता है। देन आगे क्वेश्चन है, डू वी थिंक क्रिटिकली विदाउट क्वेश्चंस? ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है कि क्या हम किसी भी बात को बगैर गौर खोज के उस पर हम सवाल कैसे पूछ सकते हैं? तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर हम किसी बात पर गौर खोज कर रहे हो तभी हम उन सवालात को पूछ सकते हैं, तभी हमारे जहन में सवाल आएगा। ओके, आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 5 WH वर्ड्स आर यूज्ड टू फ्रेम क्वेश्चंस? WH वर्ड्स यानी WH क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो ऐसे हमें 5 क्वेश्चन वर्ड्स बताने हैं। चलिए एक एक करके पहले आप बता लीजिए, उसके बाद फिर मैं कुछ बता देता हूँ। सोचिए जरा कौन कौन से WH वर्ड्स होते हैं। आपको 10 सेकंड दिया जा रहा है। ओके, चलिए हम उम्मीद करते हैं आपने जवाब बता दिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं बताया तो उनको याद रखना। देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन, 3 तो हमारे सामने ही हैं। पहला है व्हाई, दूसरा है हाउ, तीसरा है विच, है ना। 3 क्वेश्चन वर्ड्स तो यही हो गए। इसके अलावा और भी है, जैसे व्हाट, वेयर, हु, है ना। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन वर्ड्स हैं। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हम बात कर रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स से रिलेटेड एक और एक्टिविटी हमारे वार्मिंग अप में दी हुई है। चलिए देखते हैं वो कौन सी एक्टिविटी है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि insert the proper question words to complete the questions to get the expected answer given in the bracket, है ना। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हमारे सामने रहेंगे और एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा। तो हमें देखना है कि उन सेंटेंस में कौन सा क्वेश्चन वर्ड्स हम सही तरीके से लगा सकते हैं, और उसका जवाब भी हमें दिया हुआ रहेगा ताकि हम उसकी मदद से सही क्वेश्चन वर्ड को सिलेक्ट कर सकें। पहले क्वेश्चन वर्ड्स को देख लेते हैं। हियर देयर आर 8 क्वेश्चन वर्ड्स, एक एक करके हमारे सामने आ रहे होंगे। उसमें पहला क्वेश्चन वर्ड हमारे सामने है हाउ। बच्चों आप इसे नोट डाउन करते चलें। आप एक पेज पर हेडिंग दे दीजिए WH क्वेश्चन वर्ड्स, और फिर एक के नीचे एक लिखना रहेगा। पहले आप लिखिए पहला क्वेश्चन वर्ड हाउ, और हाउ के साथ आप उसके सामने उसका मीनिंग लिख लीजिए, कैसा। और साथ में एक वर्ड आप लिख लीजिए, कैफियत या हालत मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है ना। हाउ का इस्तेमाल किसी भी हम कैफियत या किसी की हालत के मुतालिक पूछना हो तो उस वक्त हम हाउ का यूज करते हैं, HOW, हाउ। उसके बाद जो आप राइटिंग वर्क कर रहे हैं तो उसमें सेकंड क्वेश्चन वर्ड आपको नीचे लिखना रहेगा व्हेन, WHEN, व्हेन। व्हेन का मीनिंग होता है उर्दू में कब, और ब्रैकेट में आप लिख दीजिए वक्त पूछने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ना। तो व्हेन इज यूज्ड फॉर टाइमिंग। ओके, व्हेन के बाद आगे बढ़ते हैं वेयर, WHERE, वेयर। वेयर का मतलब होता है कहां, और कहां ये किस लिए यूज करते हैं, ब्रैकेट में लिखना रहेगा जगह के बारे में पूछने के लिए। सही है ना। वेयर यानी कहां, जो कि जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट WH क्वेश्चन वर्ड है व्हाट। व्हाट यानी उसका मीनिंग आप क्या लिखेंगे, क्या।
और ये किस लिए यूज किया जाता है? किसी भी नाम या फिर एक्शन को पूछने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। जैसे व्हाट इज दिस एंड व्हाट यू डू। दो तरह से हम व्हाट का यूज करते हैं, किसी नाउन या किसी वर्ब के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। किसी भी नाम या किसी एक्शन के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट WH वर्ड है हु। देखिए बच्चे यहाँ पर हाउ और हु थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, बिल्कुल इत्मीनान से देखकर करना रहेगा। WHO हु का मतलब होता है कौन, और ये इंसानों के लिए पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट उसी से बन जाता है हुज। हुज जो है वो पजेसिव डिग्री के लिए यूज किया जाता है, पजेसिव प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है। हुज यानी उसका मीनिंग लिख लेंगे, हुज यानी किसका, और ये सबके लिए यूज किया जाता है, नाम के लिए, एक्शन के लिए, प्लेस के लिए वगैरह। इसका नेक्स्ट है विच, WHICH, विच। विच यानी उसका मीनिंग लिखना रहेगा कौन सा। जब हम कौन सा कह रहे हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम कहते हैं कौन सा तो उसका मतलब हमारे सामने कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे आज कौन सा दिन है, तो जब हम कह रहे हैं कौन सा तो इसमें मतलब क्या हुआ कि हमें मालूम है हमें कि 7 दिन है, there are 7 days, और उसी में से किसी एक के बारे में हम पूछ रहे हैं, है ना। या कलर के बारे में पूछना हो, विच इज योर फेवरेट कलर, तो विच क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कुछ 8, 10, 12 रंगों के नाम है और उसी में से कोई नाम आने वाला है ना। देन आगे है लास्ट में वाई। वाई उसका मीनिंग होता है क्यों, और उसे हम यूज करते हैं वजह मालूम करने के लिए। ठीक है, तो ये WH वर्ड्स फिर से मैं रीड करता हूं उसके मीनिंग के साथ। हाउ यानी कैसा, व्हेन कब, वेयर कहां, व्हाट क्या, हु कौन, हुज किसका, विच कौन सा, वाई क्यों। इस तरह से ये WH वर्ड्स हैं। अब एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि एक सेंटेंस हमारे सामने आ रहा होगा, तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारे सामने आएगा। पहला सेंटेंस है डैश इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल डैश है, और आंसर भी हमारे सामने आ जाएगा। क्या आंसर है? तो हम सभी जानते हैं महाराष्ट्र जो स्टेट है उसका कैपिटल यानी उसकी राजधानी मुंबई है। तो अब मुंबई यहां पर जवाब आ रहा है, यानी मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन हमें क्वेश्चन बनाना है, तो इन WH वर्ड्स में से जो ऊपर लिखे हुए हैं कौन सा WH वर्ड हम लेंगे? तो आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि यहाँ पर वेयर होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो जगह का नाम है। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहां पर क्वेश्चन के मीनिंग के हिसाब से हमें लेना पड़ेगा व्हाट ना। ये रहा व्हाट। इस व्हाट को हम यहां पर क्वेश्चन के प्लेस पर जब इस तरह लेकर आ जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो उसका आंसर बन जाएगा मुंबई। आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेंटेंस हमारे सामने डैश इज द योर स्कूल, दैट इज डैश इज योर स्कूल लोकेटेड ना। लोकेटेड लोकेशन के बारे में सवाल है, और लोकेशन कहते हैं जगह को। तो हम बगैर आंसर देखे हुए भी बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा WH वर्ड आएगा, लेकिन हम पहले आंसर देख लेते हैं ना। जो आंसर दिया हुआ है, आंसर है ऑन SB रोड।
एसबी रोड पर स्कूल है, तो यहाँ जाहिर सी बात है रोड का नाम पूछा हुआ है, यानी किसी जगह के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमें WH वर्ड लेना रहेगा। वेयर किसी भी जगह के बारे में पूछना हो तो उसे वेयर का यूज करते हैं। अब वेयर को जब हम यहाँ पर क्वेश्चन में लेकर आ जाएंगे इस तरह से, तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है वेयर इज योर स्कूल लोकेटेड, तो उसका आंसर बन जाएगा ऑन एसबी रोड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, डैश डज द ओल्ड मैन वॉक। यहां पर ओल्ड मैन वॉक का जो एक्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, डज द ओल्ड मैन वॉक। आंसर है स्लोली। और स्लोली ये क्या है, ये एक एडवर्ब है, और एडवर्ब कहते हैं किसी काम के कैफियत को, कि वो काम कैसा हो रहा है। तो उसके लिए हमें कौन सा WH वर्ड यूज करना होगा, तो हमें यूज करना रहेगा हाउ। HOW, हाउ। तो क्वेश्चन बन जाएगा हाउ डज द ओल्ड मैन वॉक। आंसर हो जाता है स्लोली। हाउ डज द ओल्ड मैन वॉक, तो आंसर बन जाता है स्लोली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डैश कलर इज योर फेवरेट। एक कलर के बारे में पूछा हुआ है कि ये तुम्हारा फेवरेट कलर है। अब चूंकि क्वेश्चन है तो उसका आंसर लिखा हुआ है ब्लू। अब हमें पता है कलर जो तो कुछ लिमिटेड कलर्स होते हैं, उसमें से कोई एक कलर के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पर हम WH वर्ड यूज करेंगे विच। और विच को जब इस तरह से ये रहा हमारा नीचे की लाइन में विच, उसको क्वेश्चन में जब लेकर आएंगे तो आंसर बन जाएगा विच कलर इज योर फेवरेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश teaches you English। पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर है मिसेस अश्विनी पाटिल। अब देखिए यहाँ पर किसी का नाम लिखा हुआ है, यानी किसी पर्सन के बारे में क्वेश्चन किया हुआ है, तो पर्सन के बारे में क्वेश्चन आने पर हमें WH वर्ड लेना रहेगा हु। हु को जब हम यहाँ पर लेकर इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है हु टीचेज यू इंग्लिश। तो WH वर्ड हु का यूज किया हुआ है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर यू लेट टुडे। और आर से पहले हमें कोई क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। तो पहले हम उसका आंसर लिख लेते हैं। देखिए आंसर में यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस लिया हुआ है, माई बाइसिकल गॉट पंक्चर्ड ऑन माई वे टू स्कूल। कि स्कूल आते हुए मेरी जो साइकिल है वो पंक्चर हो गई थी। तो ये क्या है, ये रीजन है ना। और जब रीजन के लिए क्वेश्चन पूछना हो तो हम यूज करते हैं WH वर्ड वाई। तो ये रहा हमारा WH वाई यानी क्यों। उस वाई को हम क्वेश्चन यहाँ पर इस सेंटेंस में मिला देंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है वाई आर यू लेट टुडे। आज तुम देर से क्यों आए। सो वाई आर यू लेट टुडे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट डैश पेन हैव यू बोरोड। आंसर बन जाता है अमन्स पेन। और अमन्स में हम देख रहे हैं कि वो पजेसिव का एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, अमन। और पजेसिव के लिए हम कौन सा WH वर्ड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हुज। तो हुज WHOAC हुज, उसको यहां पर ले लेंगे। तो हुज पेन हैव यू बोरोड। ओके, इस तरह से ये हमारे WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड्स जिसकी मदद से हम ये एक्टिविटी कर रहे थे। चलिए अब शुरुआत करते हैं पोएम की। पहले हम पोएम को रीड कर लेंगे। एक मरतबा पूरी पोएम रीड करने के बाद हम उसे दोबारा से जब पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त उसके मीनिंग को समझेंगे। टाइटल हमारे सामने है, टाइटल है वाई।
लाइन्स आ रही हैं, चलिए मैं रीड करता हूं, आप उसे सुनते जाइए और गौर कीजिए उसके वर्ड्स को, प्रोनाउंसिएशन को और उसके रिदम को। I know a curious little boy who is always asking why. Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? And why? By and by and by. Second stanza. He wants to know why wood should swim, why lead and marbles sink. He wants to know why wood should swim, why lead and marbles sink, why stars should shine and winds should blow, and why we eat and drink. And why we eat and drink. थर्ड स्टांजा पर आते हैं। He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky. Why sinks the sun behind the hills and why the flowers die. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky. Why sinks the sun behind the hills and why the flowers die. Next stanza says, he wants to know why wind should come from out the bellows nose, why pop gun should go pop, and why the ocean ebbs and flows. Coming to the next stanza, he wants to know why fish have gills, and why boys cannot fly, and why steam comes from the kettle's spout, and rain falls from the sky. He wants to know why coal should burn and not a bit of stone, how seeds get in apple core, how seeds get in the apple core and marrow in the bone. ना देखिए यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। He wants to know why I should melt. He wants to know why I should melt, why spider eat flies, why bee should sting, and why the yeast should make the dough to rise. Why bee should sting and why the yeast should make the dough to rise. Some of his whys are not too hard, है ना। लास्ट स्टांजा के some lines आ रही हैं। Some of his whys are not too hard to answer if you will try, but other no one ever yet has found the reason why. Has found the reason why. जो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।